उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन अतीक अहमद, जो एक समय में आतंक का पर्याय होता था उत्तर प्रदेश में, अब वो खुद योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार की सीबीआई से घबरा रहा है। उसका बेटा फरार है और फरार है वो एक मामले में जिसमें एक जो व्यापारी है उत्तर प्रदेश का मोहित जायसवाल, उसको अपहरण किया जाता है और उससे प्लेन स्टाम्प पेपर पर साइन कराकर बाकायदा उसकी जो 45 करोड़ की संपत्ति है वो हड़प ली थी अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर ने। और ये जो अतीक अहमद है, इसके ऊपर आरोप ये थे कि इसकी जो संपत्ति हड़पी थी, बाकायदा उसको जो है देवरिया की जेल में, जब अतीक अहमद बंद था वहाँ उस समय उस जेल में ये जो जायसवाल है इसको अपहरण करके ले जाया जाता है और जेल के अंदर ही उसके साथ मारपीट होती है और वहाँ वो मारते मारते बेहोश कर दिया गया। और जब वो होश में आया तो उससे खाली स्टाम्प पेपरों पर साइन करा लिए और इसी की चलते 45 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति उन्होंने हथिया ली। इसकी कंप्लेंट उत्तर प्रदेश पुलिस में की थी, लेकिन आप समझ सकते हो अतीक अहमद, जिसकी वजह से पुलिस वाले भी कांपते थे और जिसका इतना दबदबा उत्तर प्रदेश की राजनीति में था कि समाजवादियों की सरकार में कोई उसके ऊपर कार्रवाई करने की सोचता तक नहीं था, क्योंकि उसने जो गैंग खड़ा किया था, जो उसने पूरा का पूरा माफिया तंत्र खड़ा किया था, उसमें कई पार्टियों के नेताओं से उसके संबंध थे, जिसमें बसपा भी है और सपा भी है और कांग्रेस भी है। और इसके चलते कोई पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की सोचता नहीं था। लेकिन आपको बताएं, मामला 2018 में जब योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इस मामले में यह देखा गया कि देवरिया जेल जिसमें अतीक अहमद बंद था, एक ये जो जायसवाल है, मोहित जायसवाल, इसको अपहरण करके ले जाया गया, वो भी जेल के अंदर। जबकि जेल के अंदर आम आदमी अगर बंद कैदी से भी मिलने जाए तो कड़ी सुरक्षा से गुजरता है और कितनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती हैं। लोग अपने रिश्तेदार से आसानी से नहीं मिल पाते और उसके लिए भी प्रोटोकॉल है कि आप एक तरफ खड़े होंगे, कैदी दूसरा तरफ खड़ा होगा, 5 मिनट आपको मिलेंगी, बात कर लो और बाहर आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ जमीन हड़पने के लिए अतीक अहमद के इशारे पर यह पुलिस और प्रशासन उत्तर प्रदेश का किस तरह का कारनामा कर रहा था कि पूरा जेल प्रशासन अतीक की उंगलियों पर नाच रहा था। मोहित जायसवाल को अपहरण किया गया और उसको जेल में लाया गया। दहशत में उसको फर्जी पेपर जो साइन कराए, ये मोहित जायसवाल और बाकी उद्योगपतियों को एक संदेश था कि जिस अतीक अहमद को तुम जेल में बंद समझ रहे हो, उसके इशारे पे पूरा उत्तर प्रदेश का पुलिस और प्रशासन चलता है। जेल के अंदर कोई सोच नहीं सकता था कि बंद अतीक अहमद वहीं से अपना गैंग चला रहा है या कोई चला सकता है। फिल्मों में ऐसे सीन जरूर देखने को मिलते थे कि जेल के अंदर बंद माफिया डॉन वहाँ से नेता, राजनेता, मुख्यमंत्रियों से बात कर रहा है, पुलिस के अधिकारी उसकी चापलूसी पैर दबा रहे। ऐसा सीन हमें पिक्चरों में देखने को मिलता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये समाजवादियों की सरकार में साक्षात रूप में हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने तय किया कि अतीक अहमद जैसे गैंगस्टरों को ठिकाने लगाएंगे और इसीलिए योगी बाबा का बुलडोजर चला, अतीक अहमद को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया और आज की डेट में वो थर थर कांप रहा है। करोड़ों रुपए की संपत्ति उसकी योगी आदित्यनाथ ने जब्त कर दी, जिसमें ऑफिस, मकान और यहाँ तक कि अगर किसी रिश्तेदार ने भी अतीक अहमद के माध्यम से कोई संपत्ति बनाई थी, चाहे वो बहन हो चाहे वो बहनोई हो अतीक का, उनसे भी संपत्ति योगी आदित्यनाथ जी ने वापस ली, उसको कुर्क किया और जो मकान बने हुए थे उसको ध्वस्त किया। अब उन पर गरीबों के आवास बनेंगे। आपको बताएं, अभी पिछले ही दिनों ये अतीक अहमद, ये इसकी जो है ईडी ने बाकायदा 335 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की और जब इससे जेल में पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी गए तो जेल सूत्रों ने बताया कि ये फपक फपक के रो पड़ा। वो आदमी जिसके एक फ़ोन कॉल से उत्तर प्रदेश का आम नागरिक, उद्योगपति, शरीफ आदमी रोता था, भयभीत हो जाता था, आज की डेट में योगी आदित्यनाथ के कानून के शिकंजे में आने के बाद, उस कानूनी चाबुक के चलते वो रो रहा है। ये जो पासा पलटा है, इसका श्रेय केवल योगी आदित्यनाथ जी को जाता है।
आज ईडी और सीबीआई का केस है तो उसका बेटा भागा हुआ घूम रहा है, लेकिन उस बेटे के खिलाफ भी अब सीबीआई की कोर्ट ने उस जो अतीक अहमद का बेटा है उसके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया है। यानी पहले इसको गिरफ्तार करने के लिए आपको बताएं सीबीआई की विशेष अदालत ने 22 नवंबर को एक सम्मन जारी किया था और उसमें मोहम्मद उमर और उसका एक सहयोगी था जिसने ये हत्या की थी जायसवाल की, योगेश, इसके बारे में वारंट जारी किया था। लेकिन ये वारंट के बाद भी जब हाजिर नहीं हुए तब जो है ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अब इसके बाद ये समझा जा रहा है कि सीबीआई अब बख्शेगी नहीं। दूसरी तरफ पूछताछ के लिए अब वो जब गिरफ्त में आएगा तो वो जमानत भी नहीं ले सकेगा। और 31 अक्टूबर को सीबीआई की विशेष अदालत से ही आदेश लिया कि जिस तरह से संपत्ति अर्जित की है उसमें अतीक अहमद और उसका बेटा मोहम्मद उमर, तो 21 अक्टूबर को संपत्ति कुर्क का आदेश ये सीबीआई की विशेष अदालत ने दिया था। इसके बाद आपको बताएं तो 2 लाख रुपए का इनाम भी इस अतीक अहमद के बेटे पर रखा गया था कि कोई अगर जानकारी देगा इसकी गिरफ्तारी की सूचना कोई अगर सीबीआई को देता है और पुलिस को देता है तो उसको 2 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। मामला बिल्कुल साफ है कि एक आदमी 17 साल की उम्र में जो फिरोज तांगे वाले का लड़का कहलाता था अतीक अहमद, जिसने एक गैंग चलाया और इतना गैंग चलाया कि पूरा पश्चिमांचल इससे घबराता था। वहाँ धर्मांतरण का गिरोह चलाया गया, वहाँ रंगदारी का गिरोह चलाया गया, वहाँ जबरन वसूली का गिरोह चलाया गया, वहाँ लोगों की संपत्तियों पे कब्जे करने का गिरोह चलाया गया। और जब अरबों रुपए की संपत्ति इसने जमा कर ली तब हालत ये थी कि ये जिस जगह खड़ा हो जाता था कि ये प्लॉट मेरा, उससे कोई हिम्मत नहीं थी कि अतीक अहमद को कोई टोक सके। आज की डेट में अतीक अहमद को अपनी जान का खतरा हुआ और वो रोने लगा, कोर्ट से गुहार करने लगा कि मुझे उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं और रखा जाए, मेरा केस कहीं और सुनवाई दी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कानून का राज कायम करके उत्तर प्रदेश की जनता में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो कभी रहे होंगे बड़े बड़े गैंगस्टर जिनका टेरर रहा होगा उत्तर प्रदेश में, और वो इसलिए रहा कि समाजवादी पार्टी में जो लोग बैठे हैं उन्होंने मदद की, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे उनके पिता मुलायम सिंह यादव हो, उनकी मदद से ये एक अतीक अहमद जेल में बैठा हुआ तो चुनाव जीत जाता था और पूरा गैंग चलाता था। जेल ना हुई तो उसका घर हो गया और इसी के सबूत मिले हैं। ये मोहित जायसवाल की जो हत्या की जांच की गई, ये जब जांच हुई तो पता चला कि जेल की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और उस जेल की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जब पुलिस ने देखा कि वाकई में बंधक बनाकर जायसवाल को जेल में लाया गया, वहाँ बाकी जो पीटने की बात कही गई वो सत्य पाई गई। और इसके बाद ही ये सवाल उठा था कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार ये समाजवादियों की सरकार में चल क्या रहा था, पुलिस प्रशासन किस तरह से पंगु बना हुआ था, उनके अधिकारियों की हिम्मत नहीं थी कि अतीक के सामने बोल सकें। एक तरह से अपराधियों को सह दी जा रही थी। आज की डेट में जब चुनाव का माहौल है और अखिलेश यादव लोगों से वोट मांग रहे हैं, किस बिना पर वोट मांगेंगे? क्यों उनकी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा ले आए? क्या इसी तरह के गिरोहबंद अपराध करने के लिए, गैंगस्टरों के लिए? क्या इसी तरह के जबरदस्ती फर्जीवाड़ा करके और डरा धमका कर लोगों की संपत्तियां पे कब्जा करने के लिए? इसलिए समाजवादियों की सरकार लाई जाए। ये जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ है और अगर ये मोहम्मद उमर गिरफ्तारी में आता है सीबीआई के, तो इससे राज खुलेंगे कि और कितने अपराध इस तरह के हैं जो इनके द्वारा किए गए हैं, कितनी संपत्तियां ऐसी हैं और जो इन्होंने इस तरह से उद्योगपतियों की जबरदस्ती हड़पी है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन आतंकवादियों के भय से अभी भी खुलकर सामने नहीं आए, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब तक ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, जब तक इनको फांसी नहीं होगी, तब तक इनका दबदबा, क्योंकि इनके जो लोग हैं गिरोह के वो एरिया में अभी भी घूम रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं 99% लगभग 99% जो गिरोह इनके थे और अपराधी थे जो उनको या तो जेल में पहुंचाया जा सका है और या तो ऊपर पहुंचा दिया गया है। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर दहशत है और वो इसलिए कि अतीक अहमद का जो लड़का है ये मोहम्मद उमर,
ये भी बिल्कुल अतीक अहमद के ही पद चिन्हों पर चलता है और इसका भी दहशत अभी तक है। जब तक ये जेल के पीछे नहीं जाएगा तब तक इनसे जुड़े हुए और मामले खुलकर सामने नहीं आएंगे। इन्होंने कितनी हत्याएं की, किन किन लोगों की हत्याएं की, वो पूरी कुंडली योगी बाबा जी ने बनाई, तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। अब देखना होगा सीबीआई के लुकआउट नोटिस के बाद कब तक ये अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाता है। बहरहाल अतीक अहमद के लिए ये बहुत बड़ा झटका है।